तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक कल्ट क्लासिक और सुपरहिट मलयालम हॉरर कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है आदि कपराय कूतामनी। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक बॉयज हॉस्टल दिखाया जाता है और ये काफी पुराना हॉस्टल था, अंग्रेजों के जमाने का। हॉस्टल के सामने एक घर था जहाँ पर एक दादी रहती थी जो कि पैरालाइज थी। वो बोल भी नहीं सकती थी, बस उनका एक हाथ काम करता था और जब भी उन्हें कुछ कहना होता था तो घंटी बजाती थी। अब इनके रूम की खिड़की से वो हॉस्टल दिखाई देता था और रात में अक्सर वो उस हॉस्टल की तरफ देखकर जोर जोर से घंटी बजाने लगती थी। खैर इस हॉस्टल के वार्डन थे फादर एल्फ्रेड और वो रूल्स और रेगुलेशन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। स्टूडेंट्स उनसे बहुत डरते हैं और इनको भी यही लगता है, लेकिन कुछ ज़्यादा लगता है कि उनके डर से स्टूडेंट्स कभी कोई रूल नहीं तोड़ सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग छुपकर रूल तोड़ते हैं, बस इनको पता नहीं लगने देते। लेकिन जो यहाँ का केयर टेकर था ना संस्थापन, उसको पता था कि ये सब लोग रूल तोड़ते हैं और अक्सर वो उनकी शिकायत करता रहता था। लेकिन वार्डन बिना प्रूफ के ऐसे कुछ नहीं मानते थे और प्रूफ ये कर नहीं पाता था क्योंकि लड़के भी तो चालाक थे और ये इसी फिराक में रहता था। इसका बस यही मोटिव था, लड़कों को एक्सपोज करना, वार्डन के भरोसे को गलत साबित करना और खुद को सही साबित करना। खैर अब बात करते हैं फिल्म के मेन कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम है भानु और उसके 3 दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है ब्रूनो, एक का नाम होता है रेमो और एक का नाम होता है कोशी। तो एक दिन भानु कैंटीन में होता है और वो किसी से बात कर रहा था कि अभी मुझे घर जाना है, डैड ने देखा कि मेरे पास सोने की चेन नहीं है तो मुझे मार डालेंगे, प्लीज मुझे मेरे पैसे लौटा दो। असल में भानु ने अपने सोने की चेन बेचकर पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे कि बढ़िया रिटर्न मिलेगा, वो भी इस आदमी के बातों में आकर। लेकिन ये उसके पैसे फंसवा दिया। अब भानु पैसे वापस मांग रहा था लेकिन फिर थोड़ी ना पैसे मिलते हैं, तो मना कर दिया और बोलता कि वेट करो रिटर्न मिलेगा, लेकिन इसको अभी घर जाना है और बिना चेन के घर गया तो फंस जाएगा। तो अब नई सोने की चेन खरीदने के लिए इसको 20,000 रुपये चाहिए और ये बात 2015 की है, तो उस टाइम पर 20,000 बहुत होते थे। अब उसके सामने एक लड़की बैठी थी और वो उसकी सारी बात सुन ली थी। फिर वो उससे बात करती है कि क्या हुआ, कोई पैसों की दिक्कत है? वो कहता कि हाँ। वो पूछती है कितने? ये कहता कि 20,000 रुपये। तो बोलती कि ठीक है मैं तुम्हें 20,000 रुपये दे दूंगी। तो भानु खुश हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो देवी हैं, पैर छूने आ रहा था। वो कहती है हटो, ये पैसे मैं फ्री में नहीं दे रही, इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। भानु पूछता है कौन सा काम बताइए। वो कहती है कि तुम्हें मुझे अपने बॉयज हॉस्टल में लेकर जाना है। वो कहता है कि क्या? अरे वहाँ लड़कियाँ अलाउड नहीं है। ये कहती है कि तभी तो तुम्हारी हेल्प चाहिए। भानु कहता है कि लेकिन तुम्हें बॉयज हॉस्टल में क्यों आना है? वो कहती है कि जस्ट फॉर फन। सोचो कि बॉयज हॉस्टल जहाँ पर लड़कियाँ अलाउड नहीं है, वहाँ मैं घुस कर निकल आऊँ, सोचो क्या ही एडवेंचर होगा ना। भानु सोचता कि यार बड़ी अजीब फैंटेसी है इस लड़की की और इसके लिए 20,000 रुपये दे रही है। वो पूछता है कि तुम मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रही? वो कहती कि नहीं मैं सीरियस हूँ। भानु कहता है कि यार जो तुम कह रही हो बहुत मुश्किल काम है, किसी को पता चला तो मेरी वॉट लग जाएगी, लेकिन पैसे नहीं मिले तब भी इसकी वॉट लगनी है। तो वो यही सोच रहा था कि यार करूँ कि ना करूँ। तभी इतने में वो पलटा तो लड़की गायब। फिर वो देखा कि वो एटीएम से पैसे निकाल रही थी और फिर वो उसे सीधा 20,000 रुपये लाकर थमा देती है। लेकिन भानु अभी भी हिचकिचा रहा था। तो लड़की कहती कि बड़े फट्टू हो यार तुम तो, छोड़ो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी, लाओ पैसे वापस करो। वो कहता कि नहीं नहीं मैं करता हूँ ना, मैं कर दूंगा। लड़की कहती ठीक है तो फिर डील, अधिष्ठा लक्ष्मी। फिर वो भी अपना नाम बताता है, भानु प्रसाद। इसके बाद हॉस्टल पर भानु के अंकल आते हैं, दारू वाले अंकल, जो अक्सर इसके डैड के लिए दारू लेकर आते थे। लेकिन वो कहते हैं कि अभी मुझे कहीं और जाना है, घर पर आने का टाइम नहीं है। तो ये बॉटल भानु को ही पकड़ा देते हैं क्योंकि घर जाएगा तो ये भी ले जाएगा। भानु कहता है ठीक है। इसके बाद अंकल जाने लगते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि बेटा हॉस्टल में दारू रखने से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? भानु कहता है कि हाँ वो तो होगी, लेकिन कोई नहीं मैं मैनेज कर लूंगा। अंकल कहते हैं चलो बहुत बढ़िया, गुड, और हाँ तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँ, ये लो बेटा चॉकलेट, खुश रहो। फिर वो चले गए। पीछे से गुस्सा कर रहा है कि बच्चा समझा है क्या, चॉकलेट पकड़ा गए, और फेंक रहा था। फिर ये देखा कि यार चॉकलेट तो सही लग रही है, रख लेता हूँ। फिर वो चॉकलेट जेब में रख के चल दिया। तभी पीछे से इसके तीनों दोस्त निकले लार टपकाते हुए, क्योंकि वो दारू की बोतल देख लिए थे। लेकिन जब ये भानु से बात की है तो मना कर दिया कि नहीं मेरी नहीं है, डैड की है। लेकिन ब्रूनो जिद करने लगा कि भाई प्लीज एक ड्रॉप चखा दे। भानु कहता कि अबे मना क्या ना तुझे, नो मीन्स नो, और वैसे भी तेरे स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर की है, तेरी औकात नहीं उसे पीने की। जिससे ब्रूनो ऑफेंड हो गया कि अच्छा बेटा ऐसा है, ठीक है रख अपनी बोतल, नहीं चाहिए। रेमो कहता कि अरे क्या यार तुम लोग भी, सुनो एक मस्त मूवी लगी है, गाने भी हिट जा रहे हैं,
चल रहे हो? ब्रूनो कहता है कि भाई हॉट सीन भी है क्या? वो कहता है हाँ भाई चलो चलते हैं। और भानु, तू नहीं जा रहा? अब भानु को तो अधिष्ठा को हॉस्टल में घुसाना था, तो मना कर देता कि नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। ब्रूनो पूछता है क्यों, तुझे क्या हुआ है? भानु कहता है कि यार सर में दर्द है और पेट पकड़ रहा है। ब्रूनो कहता है लेकिन ये तो पेट है। फिर सर पकड़ लेता है, कहता है कि नहीं पता नहीं कुछ खा लिया था तो उससे सर में दर्द हो रहा है। ब्रूनो कहता है कि अरे भाई सब लड़के साथ में मूवी एंजॉय करेंगे, तो भी चल, दर्द वर्द सब ठीक हो जाएगा। भानु कहता है कि यार बोला ना तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग जाओ एंजॉय करो। फिर ब्रूनो कोशी से कहता है भाई कोशी, सुना क्या कह रहा है ये? लेकिन कोशी का ध्यान तो प्रेमराज पर था, हॉस्टल का प्ले बॉय प्रेमराज, जो कि हर हफ्ते एक नई लड़की को डेट करता था। अभी भी वो तैयार हो रहा था शायद, और ये सब अखंड सिंगल लोग थे, उससे जलते थे। रेमो कहता है कि पता नहीं सारे छुछुंदर में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं, इससे तो सही लगता हूँ, फिर भी लड़कियां मुझे भाव नहीं देती। खैर अब रात में सब मूवी देखने जाते हैं, लेकिन कैसे, गेट तो बंद रहता है। तो ये लोग टेरिस से सीढ़ी लगाकर उतर रहे थे, तभी सामने वाले घर में जो दादी थी वो घंटी बजाने लगती है, जिस पर उनका बेटा बहू दोनों भाग कर आते हैं कि क्या हुआ। तो दादी सामने खिड़की की ओर इशारा करती है, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं दिखता, क्योंकि तब तक लड़के भाग चुके थे। उसका बेटा कहता है कि माँ क्या है ये, ना खुद चैन से रहती है ना हमें चैन से सोने देती है। ये बोलकर वो चला जाता है, लेकिन दादी अभी भी घंटी बजा रही थी। फिर वो बोलता है उधर से कि माँ रुक जाओ यार, सोने दो। इसके बाद हम देखते हैं कि अधिष्ठा एक ऑटो करके हॉस्टल आती है, और ऑटो वाले को लग रहा था कि वो अपने बीएफ के साथ भाग रही है, और वो बोल भी देता है अच्छा ये आपका बॉयफ्रेंड है, आप भाग रही हो ना इसके साथ? भानु कहता है कि नहीं, मैं लड़के का बाप हूँ, इसे कॉलेज लेकर जा रहा हूँ, चल भाग यहाँ से, अपना काम कर। तो ऑटो वाला चुपचाप चला गया। फिर ये अधिष्ठा के साथ हॉस्टल की दीवार टापता है। तो मेन गेट से क्रॉस कर चुके थे और अपने बिल्डिंग में घुसना था। फिर भानु उसे खिड़की के सामने लेकर जाता है, उसमें जो रॉड लगी थी उनको निकाल रहा था, जो कि एक काट रखे थे और बस ऐसे ही लगा कर रखते थे। भानु बताता है कि ये हमारे आने जाने का सीक्रेट रास्ता है। फिर पहले वो अंदर जाता है चेक करने, ये भारी वेट करती है। फिर वो आकर बताता है कि रास्ता साफ है, आ जाओ। फिर अधिष्ठा भी वहीं से अंदर घुस जाती है, और अब वो दोनों हॉस्टल के अंदर थे। अब अधिष्ठा कहती कि मुझे तो डर लग रहा है, किसी ने देख लिया तो? भानु कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो, जो ज़्यादातर लड़के हैं वो तो मूवी देखने गए हैं, बस कुछ पढ़ाकू लड़के हैं और वो अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, वो बाहर नहीं आएंगे। बस दो लोगों का ध्यान रखना, एक जो संथापन, वो यहाँ का केयर टेकर है, लेकिन बेवकूफ़ सा है, तो उसको तो हैंडल कर लेते हैं। बस डर है तो एक ही का, यहाँ के वार्डन, उनसे बचना है बस, उन्होंने देख लिया तो गए। और अब वो दोनों मेन कॉरिडोर में थे, और तभी अधिष्ठा रूम नंबर 539 के सामने रुक जाती है, जैसे कि उसका इस रूम से कुछ लेना देना था। भानु कहता कि अरे रुक क्यों गई, चलो कोई देख लेगा, लेकिन वो उसकी नहीं सुन रही थी और दरवाज़ा पीटने लगी। तो भानु तो डर गया कि ये तो फंसवा देगी, तो वो तो भाग लिया। फिर वापस आकर देखा तो सब शांत है, कुछ नहीं हुआ, और अधिष्ठा उसी रूम के सामने खड़ी थी और कुछ इमोशन सी लग रही थी। तभी पीछे से भानु उसको देखने आया, तो ये डर के चिल्ला दी जोर से, तो भानु उसको तुरंत लेकर भागा। तभी तीन लड़के लोग बाहर देखने आए। भाई लड़की की बात थी ना? दूसरा कहता है कि हाँ भाई मैंने भी सुना। तीसरा कहता है कि भाई भूत वो तो नहीं था, जल्दी रूम बंद करो, सो जाओ। फिर तीनों अंदर चले गए, रूम बंद कर लिए। पीछे अधिष्ठा सुनकर ऑफेंड हो गई कि मेरी आवाज़ भूत जैसी है। भानु कहता है कि अरे ये बताओ तुम्हें करना क्या है? वो कहती कुछ नहीं, हो गया मेरा, बस अब बाहर निकालो मुझे। फिर क्या, अब वो उसे बाहर लेकर जा रहा था उसी खिड़की वाले रास्ते से, लेकिन अब खिड़की के बाहर तीन लोग बैठे थे, तो ये लोग वापस भागे। भानु बोला कि फंस गए, अब क्या करें? अधिष्ठा कहती कि मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें निकालना है मुझे यहाँ से। भानु कहता है कि यहाँ से निकलने का बस यही रास्ता था, अब वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, एक काम करो तुम मेरे रूम में रुक जाओ, सुबह मॉर्निंग में जब सब सो रहे होंगे तब निकल जाना। अधिष्ठा कहती कि ठीक है, लेकिन अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा करने की सोचा भी ना, तो ये है मेरे पास, और बैग से बड़ा सा चाकू निकाल कर दिखाती है। भानु कहता कि अरे तुम मुझे क्या समझ रही हो, मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ भाई, इसको अंदर रखो, चलो। फिर वो उसे अपने रूम में लेकर जा रहा था कि तभी सामने से भैया दो लड़के ऐसे बुक पढ़ते आ रहे हैं। अब उनका ध्यान ऐसे नीचे बुक पर था तो उनको नहीं देखे, लेकिन फिर भी पता तो लग जाता है ना कि कोई खड़ा है, तो ये पलट कर देखे। भानु को तो लगा कि गया, लेकिन फिर वो देखा कि अधिष्ठा तो वहाँ है ही नहीं, क्योंकि वो एक रूम में घुस गई थी। इधर भानु से बोलता कि क्या देख रहे हो, जाओ अपना काम करो, तो वो लोग चले गए।
और इधर अधिष्ठा देखी कि उस रूम में एक लड़का बैठा स्मोक कर रहा था और वो अधिष्ठा को देख लेता है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो खूब नशे में था और उसको लग रहा था कि इसलिए उसको लड़की दिख रही है और बस उसे देखकर स्माइल कर देता है। लेकिन अधिष्ठा तो डर जाती है कि ये देख लिए अब क्या होगा। तभी भानु आकर कहता है कि अरे उसे इग्नोर करो, वो साला नशे में रहता है, उसे कुछ याद नहीं रहने वाला, तुम चलो। और फिर वो उसे सीधा अपने रूम में लेकर गया। अब लड़के लोगों का रूम कैसा रहता है, इसका वैसे था। बेड पर सब फैला रखा था, कहीं चड्डी पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है। तो भानु पहले तो वो सब हटाता है और फिर वो बेड पर बैठती है। भानु कहता है कि मैं भी साइड में बैठ जाऊं और बैठ गया। अधिष्ठा कहती है कि हाँ, लेकिन इसे याद रखना। फिर से चाकू दिखाने लगती है। भानु कहता है कि अरे यार, तुम बात बात पर चाकू निकाल लेती हो। ठीक है, नहीं बैठता, तुम बैठो, चाहो तो लेट भी जाओ, मैं यहाँ साइड में बैठकर कुछ बुक पढ़ लेता हूँ। फिर ये देखा कि वो तो एडल्ट मैगजीन थी, तो ये तुरंत खिड़की से बाहर फेंक दिया और अधिष्ठा वो नोटिस नहीं करती। लेकिन अब वो कहती है कि मैं यहाँ नहीं सो सकती, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। भानु कहता है यार, अब मैं तुम्हें ट्रस्ट दिलाने के लिए क्या करूं? तो अधिष्ठा कुछ सोचती है, फिर वो नीचे से कपड़ा उठाती है और भानु को कहती पीछे घूमो, उसके हाथ बांध देती है। और इतना ही नहीं, उसके हाथ वाथ बांध के उसे नीचे बैठाकर टेबल से बांध देती है कि अब ठीक है, वो सो सकती है। फिर वो उसका फ़ोन ले लेती है, उसमें 3 बजे का अलार्म सेट करती है और सो जाती है। इसके बाद 3 बजे अलार्म बजता है और ये नहीं उठती। वो तो गहरी नींद में सो रही थी। और लोरी वाला गाना कौन सेट करता है भाई, इससे तो और नींद आएगी। तो दोनों ही सोते रह जाते हैं और सुबह भी हो जाती है। तभी ब्रूनो आकर दरवाज़ा पीटने लगता है, ए भानु, दरवाज़ा खोल। जिससे भानु उठ जाता है। घड़ी देखा कि 8 बज गए और अधिष्ठा नहीं गई, वो वहीं सो रही है। बाहर ब्रूनो दरवाज़ा पीटा जा रहा है। ये बोलता है कि अधिष्ठा उठो। वो कहती है क्या हुआ, 3 बज गए क्या? वो कहता है 3 नहीं, 8 बज गए। ये देखिए वो शट। फिर नोटिस की कि बाहर से कोई नॉक कर रहा है और भानु कहता है मुझे खोलो जल्दी। फिर ये तुरंत बेड से कूदी और भानु को खोलने लगी, लेकिन वो इतनी जोर से बांध दी थी कि अब वो उसे नहीं खुल रहा था। बाहर ब्रूनो को शक हो गया कि बेटा तू अंदर क्या कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। इधर अधिष्ठा वही चाकू निकालती है और उससे वो कपड़ा काट रही थी। और इतने में ब्रूनो दया की तरह दरवाज़ा तोड़ने आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही भानु दरवाज़ा खोल दिया। ब्रूनो बोलता है क्या चल रहा है यहाँ पर, दरवाज़ा बंद करके क्या कर रहा था? भानु कहता है कि कुछ नहीं भाई, पढ़ाई कर रहा था, 6 महीने में एग्जाम्स है ना। लेकिन ब्रूनो को यकीन नहीं होता कि एग्जाम्स के लास्ट टाइम में पढ़ने वाले 6 महीने पहले कब से पढ़ने लग गए। कहता है सच सच बता क्या चल रहा है। भानु कहता है कि अरे कुछ नहीं है भाई, और तू आया क्यों है ये बता, क्या चाहिए तुझे? वो कहता है कि मेरा पेस्ट खत्म हो गया है, पेस्ट लेने आया हूँ। भानु कहता है कि तेरा पेस्ट साले तूने कभी खरीदा भी है? दूसरों से ही मांग मांग के करता है, ले पकड़ और निकल यहाँ से। भानु को शक हो जाता है कि तू मुझे यहाँ से भागा क्यों रहा है, कहीं तूने बेड के नीचे लड़की तो नहीं छुपा रखी? तो भानु डर जाता है कि इसको कैसे पता। लेकिन ब्रूनो बस मजाक कर रहा था और ब्रश करता हुआ निकल जाता है। और फिर भानु तुरंत दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा देता है। फिर अधिष्ठा बेड से निकलकर बाहर आती है और लड़ने लगती है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? भानु कहता है कि अच्छा, इसमें भी मेरी गलती है, तुमने तो अलार्म लगाया था ना, क्यों नहीं उठी? वो कहती ठीक है सॉरी। तभी फिर से दरवाज़ा नॉक होता है तो अधिष्ठा फिर बेड के नीचे चली जाती है। फिर भानु दरवाज़ा खोला तो एक कोशी था, तो ये बोला कि हेलो भाई, सब बढ़िया, चल बाद में बात करता हूँ, बाय, और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर अधिष्ठा बाहर निकल रही थी, लेकिन तभी फिर नॉक होता है। ये भी तंग आ गई कि यार क्या है, फिर वापस अंदर गई। इसके बाद भानु दरवाज़ा खोला, ये क्या है बे कोशी? लेकिन ये रेमो था। कहता और भाई कैसा है? और अंदर आकर बेड पर बैठ जाता है। कहता है कि अरे यार भाई, तूने मूवी मिस कर दी, बहुत सही थी, सबसे मस्त सीन था शावर वाला सीन। भानु को तो पता है कि नीचे लड़की है, तो उसे टोक देता है कि भाई ये सब बात मत कर। रेमो कहता है क्यों भाई, शावर वाला सीन तो तेरा फेवरेट होता है। नीचे से अधिष्ठा सब सुन रही थी कि साला ये तो बहुत बड़ा ठरकी है और सीधा बन रहा था। फिर जैसे ही रेमो जाता है तो भानु सफाई देने लगता है कि अरे वो झूठ बोल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। अधिष्ठा कहती कि अरे मुझे से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस यहाँ से बाहर निकलवाओ। भानु कहता है कि अभी तो मुश्किल है, एक काम करते हैं, 10 बजे तक सब कॉलेज चले जाएंगे, फिर निकलते हैं। दूसरी तरफ कोई गुंडा अधिष्ठा को ढूंढ रहा था, उसकी फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछ रहा था। उसके गुंडे भी यही काम कर रहे थे। तभी वो उसको बताया कि ये आदमी कुछ देखा है और ये वही ऑटो वाला था। तो ये तो बता दिया कि वो किसी लड़के के साथ थी। अब वो उससे पूछते हैं कि उस लड़के की शक्ल याद है, तो ये कहता है कि हाँ,
तो वो उसको पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेकर जा रहे थे। लेकिन तभी वो ऑटो वाला छोड़कर भागने लगा। ये सब उसको पकड़ने के लिए भागे, लेकिन ये उनकी पकड़ में नहीं आया और किसी बाइक वाले के साथ बैठकर निकल गया। फिर ये सब भागकर अपनी जीप में बैठे और उसे पकड़ने के लिए जा रहे थे कि तभी अचानक एक ट्रक इनको टक्कर मार दिया। इधर हॉस्टल वाले सब 10 बजते ही कॉलेज चले जाते हैं। पूरा हॉस्टल अब खाली था। पहले भानु खुद देखने जाता है कि रास्ता क्लियर तो है ना, लेकिन नहीं था। उल्टा रास्ता बंद हो रहा था। वार्डन को इस खिड़की के बारे में पता चल गया था। वो उसकी वेल्डिंग करवा रहे थे और संथापन उनको चढ़ा रहा था कि पक्का इन लड़कों का काम है। उन्होंने यहाँ सीक्रेट रास्ता बनाया हुआ है, यहाँ से वो लोग आते जाते हैं। वार्डन कहते हैं कि अच्छा, लड़के हैं कि बंदर हैं, इसमें से कैसे घुस जाएंगे? अरे ये बिल्डिंग अंग्रेजों के ज़माने की है, सलाखें जंग से कमज़ोर हो गई होंगी। और भानु अब तो वहीं खड़ा है। तभी दोनों उसको देख लिए। उससे पूछते कि अरे भानु, तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गए? तो वो बोल देता कि तबीयत ठीक नहीं है। और फिर ये अधिष्ठा को जाकर बताता कि गड़बड़ हो गई। संस्थापन और वार्डन को खिड़की के बारे में पता चल गया, उन्होंने बंद करवा दिया। अधिष्ठा कहती कि अरे तो फिर अब कैसे निकलूंगी मैं? भानु कहता है कि अब तो मेन गेट से निकलना पड़ेगा। फिर वो अधिष्ठा को लेकर जा रहा था कि तभी पीछे से प्रेमराज बाहर निकल गया। भानु देखा कि अरे ये साला यही है। वो तो अच्छा हुआ कि अभी उसने इन्हें नहीं देखा। अधिष्ठा तुरंत भागकर पीछे छुप गई। फिर भानु से बात करता है कि भाई कहीं जा रहा है क्या? वो बोलता है कि हाँ, घर जा रहा हूँ। ये पूछता है तो फिर क्रिसमस पार्टी तक नहीं रुकेगा? प्रेमराज कहता है कि नहीं भाई, आई नीड सम रेस्ट। 1 मिनट, अबे मैं ये सब तुझे क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ? और उसे गाली बक देता है। तो भानु भी उसको गाली दे देता है और कहता है चल भाग यहाँ से। फिर वो दूसरी तरफ भाग जाता है। फिर भानु अधिष्ठा को बाहर लाता है कि चलो। वो गया। फिर वो अधिष्ठा को लेकर ये वाली बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो सामने बड़ा सा ग्राउंड था और चारों तरफ बिल्डिंग थी। फिर ये उसे सामने वाली बिल्डिंग में लेकर जाता है। वार्डन का रूम भी वहीं था, लेकिन अभी उस पर ताला लगा था। खैर भानु उसे सीढ़ियों से नीचे लेकर आता है और यहाँ से प्रॉपर बॉयज हॉस्टल शुरू होता था और बाहर सामने ही मेन गेट था। और भानु का ये था कि पहले वो अधिष्ठा को छुपाकर एरिया चेक करता था, फिर उसको बाहर बुलाता था। यहाँ भी वो यही करता है। लेकिन अब जैसे ही वो बाहर निकला तो देखा कि ढेर सारे स्टूडेंट्स गेट खोल के भागते हुए आ रहे थे। शायद कॉलेज की छुट्टी वुट्टी हो गई थी। बताओ, ये भी अभी होना था। भानु तो तुरंत यू टर्न मारा और भाग लिया। फिर अधिष्ठा भी उसके पीछे भागी और जैसे तैसे अब दोनों रूम तक पहुंचे। अधिष्ठा पूछती कि अरे ये सब वापस क्यों आ गए, चल क्या रहा है? भानु कहता कि रुको पता करता हूँ। फिर वो बाहर आया और एक लड़के से पूछा कि भाई कॉलेज की छुट्टी वुट्टी हो गई क्या? वो बोला कि हाँ भाई। ये पूछा क्यों? वो कहता स्ट्राइक। ये कहता स्ट्राइक? कैसी स्ट्राइक? तो ये बताया कि कोई ऑटो वाले को पीट दिया है। भानु कहता है लेकिन हम लोग क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं? वो कहता है भाई यहाँ तो ऐसे ही करते हैं। पिछली बार जब यूएसए ने ओजोन लेयर फाड़ दिया था, उसके लिए भी तो स्ट्राइक पर बैठ गए थे। फिर भानु अधिष्ठा को बताता है कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है और अब हम फंस गए हैं, तो अभी दिन में तो पॉसिबल नहीं है, रात में कुछ जुगाड़ करता हूँ। दूसरी तरफ वो जो गुंडे लोग अधिष्ठा को ढूंढ रहे थे, जिनका एक्सीडेंट हो गया था, वो सब बच गए थे, लेकिन सबको काफ़ी चोटें आई थी और वो सब हॉस्पिटल में भर्ती थे। इधर हॉस्टल में संथापन लाइट वाइट का काम ठीक करवा रहा था और इलेक्ट्रिशियन से बातें कर रहा था। इसी दौरान संथापन उसे पुराने वार्डन की कहानी सुनाता है। कहता है कि इस हॉस्टल को उन्होंने ही बनवाया था। लोग कहते हैं कि वो भूत प्रेतों में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। वीजी बोर्ड पर भूत बुलाना, उनसे बातें करना तो उनकी मेन हॉबी थी। लेकिन आखिरी में जिस भूत को उन्होंने बुलाया था, उसने जाने से मना कर दिया था और शायद उसी भूत की वजह से वार्डन की जान गई थी। इधर अधिष्ठा भानु से कह रही थी कि रात में कैसे निकालोगे मुझे? वो खिड़की वाला रास्ता तो बंद है, अब क्या रस्सी लगाकर टेरिस से उतारोगे? भानु कहते कि अरे तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, लेकिन रस्से की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास सीढ़ी है। अधिष्ठा कहती कि लेकिन कोई देख लिया तो? भानु कहता कि नहीं यार, कोई नहीं देखेगा। देखो आज रात सब क्रिसमस स्टार बनाने में बिजी होंगे, तो टेरिस पर भी कोई नहीं होगा, हम आराम से निकल जाएंगे। फिर रात में भानु अधिष्ठा से कहता कि मैं देख के आता हूँ कि टेरिस खाली है कि नहीं, और लाइट बंद करके बाहर से ताला लगा देता है। फिर ये ऊपर देखने गया तो टेरिस तो पूरा भरा हुआ था, पार्टी चल रही थी भाई। स्टार विस्टार सब यही बना रहे थे। ये आए तो सब इसको भी पकड़कर अपने साथ बैठा लिए और खूब दारू वारू पिला दिए, और ये पूरा भंड होके सबके साथ वहीं पर सो गया। इधर रूम में अधिष्ठा उसका वेट करते करते लेट गई और लेटे लेटे फिर वो सो गई और सोते सोते फिर नींद में बड़बड़ाने लगी। तभी बाहर से संथापन गुजर रहा था तो आवाज़ सुनकर रुक गया और कान लगा के सुना कि किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी, जबकि रूम तो बंद था। तो ये उसको भूत समझ के डर गया
और अंदर से वो क्या बड़बड़ा रही है कि मुझे यहाँ से निकलना है, मैं यहाँ से निकल कर रहूंगी, मुझे निकालो, निकालो यहाँ से। तो संतापन को लगा कि भानु के रूम में कोई अतृप्त आत्मा बंद है, मंजुलिका टाइप। तो ये तुरंत भागता और टेरेस पर गया और भानु को उठाने लगा, लेकिन वो नहीं उठा। तो संतापन क्या करता है, उसकी बची हुई बोतल उठा के मार लेता है ताकि हिम्मत आए, और फिर वो खुद भूत से बात करने जाता है। और अब यहाँ पर वही भूल भुलैया वाला सीन आता है। वो था ना जब मंजुलिका बंद कमरे से बोल रही थी और बाहर से अक्षय कुमार छड़ी लेकर ठक ठक करके चल रहा था। संतापन भी वैसी छड़ी लेकर आता है और रूम के बाहर वैसी ठक ठक करके चल रहा था। अंदर वो बड़बड़ाई जा रही थी, जिस पर दरवाजे पर छड़ी से मारता है। तो अंदर से आवाज आती है कि कौन है। तो ये बोलता है कि मैं हूँ संतापन, क्या चाहिए तुम्हें। अब वो पता नहीं क्या सपना देख रही थी। कहती है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मेरे हाथ आ गया तो उसका गला दबाकर मार डालूंगी। जिससे संतापन डर जाता है और दरवाजे पर जोर से छड़ी मार देता है, जिसकी आवाज से अधिष्ठा भी उठ जाती है। और फिर उसे पता चलता है कि कोई रूम के बाहर है, तो चुप हो जाती है। अब संतापन सोच रहा है कि आवाज कैसे बंद हो गई। फिर वो कई बार नॉक करता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो कहता है कि कौन सा राज बंद है इस दरवाजे में, आज मैं जान कर रहूंगा। और उसके पास जो डुप्लीकेट चाबी थी उसे ताला खोलने लगता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगली सुबह जब भानु सोकर उठता है तो अभी उसे कुछ याद नहीं था कि वो यहाँ पी पाकर पड़ गया था, जबकि उसे तो अधिष्ठा को बाहर निकालना था। उसे ध्यान ही नहीं था, तो अभी वो आराम से था। तभी वो नीचे देखा कि संतापन वार्डन और लड़कों लोगों को इकट्ठा कर रखा था और कह रहा था कि मैं सच कह रहा हूं, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। भानु तुरंत समझ गया कि अधिष्ठा की बात कर रहा है, गड़बड़ हो गई। फिर बहुत तेज भागा, नीचे गया तो पता चला कि संतापन अधिष्ठा को भूत समझ लिया है, वो भी यक्षी, जो कि बहुत खतरनाक फीमेल एंटिटी होती है। और सबको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, खासकर वार्डन को। वो तो कहते सच सच बताओ, कल रात कितनी पी थी तुमने। संतापन कहता कि हाँ मैंने पी थी, लेकिन इतनी भी नहीं पी थी, और जो मैंने देखा वो बिल्कुल सच था। तभी वो भानु को देख लिया और बोला कि यही तो है, वो यक्षी इसी के रूम में थी। फिर वार्डन उसकी तरफ देखे तो उसकी तो हालत खराब हो गई कि गया। लेकिन वार्डन उससे कुछ नहीं पूछते, कहते कि अभी देखता हूं मैं भूत कहाँ है। भानु कहता कि अरे सर आप भी इसकी बातों में आ गए, भूत यक्षी, अरे कुछ भी बोल रहा है ये। वार्डन कहते हैं जो भी हो, इसके डाउट क्लियर होना जरूरी है, चलो। फिर वार्डन सबके साथ भानु के रूम तक पहुंच गए। उसे बोले कि दरवाजा खोलो। भानु कहता कि वो फादर चाबी नहीं मिल रही मुझे। तभी रैमो सामने आकर कहता कि अरे वो रखी तो है खिड़की पर। और अब भानु की कोई नौटंकी नहीं चलती, ना चाहते हुए भी उसे दरवाजा खोलना पड़ता है और फादर रूम में जाकर चेक करने लगते हैं। बेड के नीचे भी देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वो संतापन को बुलाकर पूछते हैं कि कहाँ है भूत। संतापन कहता है लेकिन फादर वो सच में इसी रूम में थी। अब फादर उस पर भड़क गए कि बस बहुत हो गया, आज के बाद तुमने ऐसी कभी फालतू बकवास की ना तो हॉस्टल में घुसने नहीं दूंगा, जाओ जाके ब्रेकफास्ट बनाओ ब्लडी फूल। फिर वो भानु से प्यार से बात करते हैं, ठीक है बेटा, उसको बस कोई गलतफहमी हो गई थी, अब सब क्लियर हो गया। फिर वो सब लड़कों को बोले कि बॉयज गो टू योर रूम, और फिर सब चले गए। और अब भानु सोच रहा था कि अधिष्ठा सच में भूत थी क्या, कहाँ गायब हो गई। तभी उसके तीनों दोस्त आते हैं, कहते हैं क्या हुआ, किसी को ढूंढ रहा है। भानु कहता है कि नहीं भाई, वो यहाँ पर एक चड्डी रखी थी वो नहीं मिल रही। ब्रूनो कहता है कि अरे चड्डी भूत ले गई होगी, तू इधर आ, किसी से मिलवाता हूँ। फिर ब्रूनो उसे अपना रूम खोलकर दिखाया तो पता चला कि अधिष्ठा यहाँ थी। तो कल हुआ यह था कि संतापन देखने के लिए जैसी रूम खोला वैसे ही अधिष्ठा ने इसकी छाती पर 40 इंच वाली किक मारी। वो दीवार से टकराया और गिरकर बेहोश हो गया। और फिर ये भागकर ब्रूनो के रूम में चली गई थी। और अब तीनों को इसके बारे में पता है और अब वो तीनों मिलकर भानु को पकड़ लेते हैं, गला पकड़ लेते हैं भाई कि साले कौन है ये लड़की, 2 दिन से तेरे रूम में क्या कर रही है, साला हॉस्टल में क्या कर रहा है तू ये। वो बोलता है कि भाई तुम गलत समझ रहे हो, वो लड़की मुझे 20,000 रुपये दी थी, बोली कि बॉयज हॉस्टल में घुसकर देखना है एडवेंचर के लिए। लेकिन उन तीनों को ये बात नहीं पचती। वो सीधा अधिष्ठा से बात करते हैं कि सच सच बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या मोटिव है तुम्हारा। और तब जाकर अधिष्ठा उनको असली बात बताती है कि असल में जो अधिष्ठा के डैड हैं वो उसकी शादी अपने पसंद के लड़के से करवाना चाहते हैं, लेकिन ये मना कर दी कि नहीं, मैं शादी करूंगी तो उसी से जिससे मैं प्यार करती हूँ। अब वो अपने डैड से झगड़ा तो कर ली, लेकिन उसको पता था कि होगा वही जो उसके डैड चाहेंगे, क्योंकि उसके डैड डॉन है। तो फिर ये क्या करती है, अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करके सारी सिचुएशन बताती है और कहती है कि वो उसको भगाकर ले जाए
तो पता है उसका क्या रिप्लाई आता है? ब्रेकअप। मतलब वो इसको धोखा दे दिया। अब ये उसको फ़ोन कर रही है, मैसेज कर रही है, लेकिन ना तो फ़ोन उठा रहा है, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। तो अब अधिष्ठा को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसको सबक सिखाना चाह रही थी। इसी के लिए वो कैंटीन गई थी, लेकिन वो वहाँ नहीं मिला। अब इसका दिमाग खराब हो रहा था कि अब क्या करूँ। और तभी इसने भानु की बातें सुनी कि उसको 20,000 रुपये की ज़रूरत है। बस फिर क्या, अब ये भानु से डील करी कि मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगी, बदले में तुम मुझे हॉस्टल में एंट्री करवाओ। फिर भानु उसको हॉस्टल में एंट्री करवा दिया और अभी सीधा गई रूम नंबर 539 के सामने, जो इसके बॉयफ्रेंड का रूम था। ये उसका दरवाज़ा नॉक करने लगी तो भानु तो डरकर भाग गया। तभी इसका बीएफ दरवाज़ा खोला और ये तुरंत अंदर घुसकर कुंडी लगा दी। और इसका बॉयफ्रेंड वही था, प्रेमराज, हॉस्टल का कुख्यात प्ले बॉय। अधिष्ठा को देखते ही वो चौंक गया कि अरे तुम यहाँ कैसे आ गई। तो अधिष्ठा ने पहले तो दिया उसको खींच के और फिर बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। तुम्हारे लिए मैंने अपने घर वालों से लड़ाई कर ली और अब मैंने तुम्हारे बारे में इंक्वायरी करी तो तुम्हारे बारे में मुझे ये सब पता चल रहा है, वही कि ये प्ले बॉय है। कहती खुद को समझते क्या हो तुम, लड़के हो तो कुछ भी करोगे, लेकिन एक लड़की क्या कर सकती है ये दिखाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और सोचो कि अगर मैंने बोल दिया ना कि तुमने मेरा किडनैप किया है तो तुम्हारा क्या होगा, सोच लो। अरे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी मुझे, जा रही हूँ मैं, गुड बाय। और जाते जाते एक और चिपका दी। और इसीलिए अगले दिन ही प्रेमराज भाग गया था, इस डर से कि कहीं अधिष्ठा उसको फंसवा ना दे। ऊपर से उसके डैड डॉन है, वही जो फोटो लेकर उसको ढूंढते फिर रहे हैं। ऑटो वाले तक को पीट दिए, जिसकी वजह से स्ट्राइक लगी और उनका तो एक्सीडेंट भी हो गया, वो सब हॉस्पिटल में है। अब ये चारों तो पहले से प्रेमराज से चिढ़ते थे, तो उसका नाम सुनते ही बोलते हैं कि थू, तुम भी उस छुछुंदर के चक्कर में फंस गई। अरे यार व्हाट अ शेम। और उसको थप्पड़ मारने के लिए तुम यहाँ तक आई, अरे हमको बोल देती, हम ही साले को पीट देते। अधिष्ठा कहती कि अरे उस टाइम मैं बहुत गुस्से में थी, मुझे जो समझ में आया मैंने कर दिया, जो हुआ सो हुआ, अब तुम लोग मुझे यहाँ से बाहर निकलवाओ प्लीज़। फिर भानु सबसे कहता है कि हाँ भाई मदद करो यार। तो ये तीनों अब क्या करते हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हैं। कहते हैं कि भाई कर देंगे, लेकिन बदले में तुझे बोतल देनी पड़ेगी, वही जो इसके डैड के लिए थी। अब भानु के पास कोई चॉइस नहीं थी, तो ना चाहते हुए भी वो बोतल दे दिया। अब ये तीनों पार्टी कर रहे हैं तो अब उसका भी मन हुआ कि भाई मुझे भी दो। तो ब्रूनो अंदर अंदर खुश होता है कि अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, और मना कर देता है। भानु कहता है कि भाई प्लीज़ एक ड्रॉप। तो ब्रूनो वैसे ही कहता है कि नहीं बोला ना तुझे, नो मीन्स नो। खैर बॉटल वॉटल ख़त्म करने के बाद तीनों हेल्प करने के लिए तैयार थे। फिर मौका देखकर वो सब अधिष्ठा को रूम से बाहर लेकर आते हैं और अभी इन्हें पहला ऑब्स्टिकल पार करना था। रास्ते में कुछ लड़के डांस प्रैक्टिस कर रहे थे और इनको स्टेप पता था कि ये पीछे की तरफ कूदेंगे। जैसे ये लोग कूदे वैसे ये पीछे से निकल गए, तो ये ऑब्स्टिकल तो पार हो गया। फिर ये उसे जैसे तैसे छुपाते हुए ग्राउंड तक लेकर आए, जो कि पूरा भरा हुआ था, सब लड़के लोग खेल रहे थे वहाँ। तो ये लोग क्या किए, ऐसे दिखा कि ब्रूनो रेमो को मारने के लिए दौड़ रहा है और रेमो खूब चिल्ला रहा है कि अरे कोई बचाओ, ये पागल हो गया है, मुझे मार डालेगा। तो सब गेम छोड़कर इनके पीछे भागे। इस तरह सबको वहाँ से हटा दिए और अधिष्ठा के लिए रास्ता साफ हो गया और भानु उसको लेकर निकल गया। उनके पीछे फिर ये दोनों भी आ गए। इस तरह सेकेंड ऑब्स्टिकल भी पार हो गया और उसके बाद फिर ये लोग वार्डन ऑफिस को भी क्रॉस कर दिए और अब बस उन्हें यहाँ से मेन गेट तक पहुँचना था बिना किसी की नज़रों में आए। पहले वो कंफर्म किए कि रास्ता क्लियर है और फिर वो अधिष्ठा को लेकर जाने लगे। तभी पीछे से आवाज़ आई ठहरो, और ये वार्डन थे, साथ में संथापन भी था। फिर वार्डन बोले कि तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है। तो पता चला कि वो तो कोशी था। मतलब ये अभी बस टेस्ट कर रहे थे कि अधिष्ठा को ऐसे निकाल पाएंगे कि नहीं, और जवाब इनको मिल गया, नहीं निकाल पाएंगे। अभी सच में करते तो पकड़े जाते। फिर वार्डन जब पूछते हैं कि ऐसे लड़की बन के क्यों घूम रहे हो, तो ये बोल देते हैं कि प्ले की रिहर्सल कर रहे थे। वार्डन बोले कि अच्छा रिहर्सल कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अपने रूम में करो, ऐसे मत बाहर घूमो, ठीक है, अजीब लगता है। वो लोग कहते हैं ठीक है फादर, और फिर वो सब वापस आ गए। इधर अधिष्ठा अपनी माँ से बात करी थी, उनको बताती है कि वो अपनी सहेली के घर पर है तो चिंता ना करें। लेकिन फिर उसे अपनी माँ से पता चलता है कि वो सोचे कि वो अपने बीए के साथ भाग गई है, उसके डैड उसे ढूंढ रहे हैं और इस चक्कर में एक ऑटो वाले को भी पीट दिए हैं, जिससे सब डर जाते हैं कि अधिष्ठा को ढूंढते हुए उसके डैड कहीं हॉस्टल ना आ जाए। तभी दरवाजे पर जोर से नॉक होता है, तो ये लोग डर जाते हैं कि इसके डैड तो नहीं आ गए, लेकिन वो ब्रूनो था और वो बहुत घबराया हुआ था। कहता कि भाई मर गए। संथापन वार्डन को शिकायत कर दिया कि सब हॉस्टल में दारू छुपा के रखते हैं, अब पूरे हॉस्टल की चेकिंग चल रही है। अब बॉटल वॉटल तो ये लोग छुपा देते थे,
लेकिन अधिष्ठा को कहाँ छुपाएंगे? तो अब ये लोग क्या करते हैं, खिड़की के रॉड काट कर रास्ता बनाने लगते हैं। और जब तक फादर आते हैं, अधिष्ठा वहां से बाहर निकलकर छुप जाती है और इस तरह वो पकड़े जाने से बच जाते हैं। दूसरी तरफ अधिष्ठा के डैड अपने गुंडे को उस ऑटो वाले की तलाश में लगा रखे थे और रात तक वो उसको पकड़ के ले भी आता है। दूसरी तरफ ये सब प्लानिंग कर रहे थे कि अधिष्ठा को सीढ़ी के जरिए टेरेस से उतरवा देंगे। लेकिन अब अधिष्ठा कहने लगती है कि पहले उसे नहाना है। भानु कहता है कि यार फिर तुम फंसवाओगी, घर जाके नहा लेना। वो कहती अरे ऐसे सड़ी हालत में घर जाऊंगी, घर वाले क्या बोलेंगे? फिर उसे बोलते हैं कि चलो ठीक है। फिर अधिष्ठा बाथरूम में नहा रही होती है और बाहर चारों पहरा देते हैं। फिर नहाने के बाद बोलती है कि मुझे कपड़े चाहिए। तो ब्रूनो इसका जुगाड़ करने जाता है। बैट लेकर पता नहीं कौन से रूम का ताला तोड़ देता है और उसमें से एक वाइट ड्रेस निकाल कर ले आता है। फिर अधिष्ठा वही ड्रेस पहनकर बाहर आती है। फिर ये सब ब्रूनो से पूछते हैं कि तुझे ड्रेस कहाँ से मिली? तो वो कहता है कि प्रेमराज के रूम से। उसके रूम में लेडीज सामान भरा पड़ा रहता है। अब ये सब अधिष्ठा के साथ वापस रूम में जा रहे थे कि तभी संथापन अधिष्ठा को रूम में जाते हुए देख लिया। ऊपर से वाइट ड्रेस में थी। तो ये फिर से उसे भूत समझ लिया और हल्ला कर दिया कि भानु के रूम में यक्षी है और वार्डन को बताने चला गया। तो फिर ये सब रूम से निकलकर भागे और सीधा टेरेस पर गए। अब वो अधिष्ठा को सीढ़ी से नीचे उतारने के चक्कर में थे, लेकिन सीढ़ी फ्री नहीं थी। कुछ लड़के पहले से उस पर चढ़े हुए थे और ऊपर ही आ रहे थे। तो ये अधिष्ठा को एक वॉल के पीछे छुपा दिए। इतने में संथापन वार्डन को लेकर आ गया। अब वो भानु से बात करते हैं कि ये संथापन का कहना है कि तुम्हारे रूम में भूत देखा है। भानु कहता है कि अरे पागल है, कुछ भी बोलता रहता है। तो अभी अधिष्ठा गलती से डिब्बे विब्बे गिरा दी, जिसकी आवाज़ से सबको पता लग गया कि कोई तो है यहाँ पर। संथापन तो कहता कि फादर ये भूत ही है। फिर वार्डन वहां पर देखने जा रहे थे कि तभी अधिष्ठा के पैर पर चूहा कूद गया, जिससे डर कर वो चिल्ला दी और बाहर आ गई। वो भी वार्डन के बिल्कुल सामने। सबने उसे देख लिया था। संथापन तो उसे देखते चिल्ला दिया कि अयो यक्षी भागो। तो भाग लिया। रही बात वार्डन की, तो वो भी भूत ही समझ लिया उसको। अरे भूत भागो, वो भी भाग गए। इतने में वो ऑटो वाला अधिष्ठा के डैड को हॉस्टल ले आया कि वो यहीं अधिष्ठा को छोड़ा था। एक गुंडा बोलता है कि कहीं वो हॉस्टल में तो नहीं है, जिस पर अधिष्ठा के डैड बोलते हैं कि पागल है क्या, ये बॉयज हॉस्टल है, यहाँ वो कैसे हो सकती है? ऑटो वाला कहता है कि सर अगर वो सच में भागी है तो ट्रैवल एजेंसी से पता लग जाएगा। अधिष्ठा के डैड बोलते हैं कि ठीक है, कल सुबह एजेंसी में पता करते हैं। और फिर वो लोग वहां से चले गए। इधर अधिष्ठा पूरी तरह फंस चुकी थी, क्योंकि भूत के डर से वार्डन ने अब टेरेस भी बंद करवा दिया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। भानु कहता कि मेरे पास एक आइडिया है, एक काम करते हैं, भूत वाले माहौल का फायदा उठाते हैं। जब सब अधिष्ठा को भूत समझ ही रहे हैं तो यही सही, और जो पुराने वार्डन वाली कहानी है उसको इन सब में जोड़ देते हैं। अब ये वार्डन के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि वो जो पुराना वार्डन था ना, जो भूतों को बुलाता था और उनमें से एक भूत नहीं गई थी, शायद ये वही भूत है। तो हम क्या करते हैं, विजय बोर्ड पर इस भूत को बुलाते हैं, उससे बात करते हैं, उसको जाने के लिए बोलते हैं। और अगर वो जाने से मना कर देती है तो आप प्रीस्ट हैं, आप एग्जॉर्सिज्म करना, उसको भगाना। और वार्डन इनकी बात मान लेते हैं। फिर इसके अगले दिन ये चारों सब हॉस्टलर से बात करते हैं, उनको भी बताते हैं कि आज रात ये विजय बोर्ड पर भूत को बुलाने वाले हैं, उससे बात करेंगे, उसे जाने के लिए बोलेंगे, फादर भी साथ में होंगे। तो इस दौरान हॉस्टल में बहुत भयानक घटनाएं हो सकती हैं और कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान रखना और रूम में ही रहना। तो ये उनको ऐसे करके डरा देते हैं, लेकिन इनको तो पता था ना कि भूत नकली है, तो माहौल भी अपने आप नहीं बनेगा, माहौल बनाना पड़ेगा। अब संथापन ने फैला रखा था कि जो भूत है वो यक्षी है। अब केरला फोकलोर के अकॉर्डिंग यक्षी एक फीमेल एंटिटी होती है, एक्सट्रीमली वेंचफुल स्पिरिट होती है, जो खून पीती है। ये खासकर मर्दों को शिकार करती है और अपनी पावर से आग वाग भी लगा सकती है। तो इनकी प्लानिंग थी कि हॉस्टल में बिल्कुल ऐसे ही माहौल क्रिएट करेंगे। अब ये लोग मार्केट जाकर सारा सामान खरीदते हैं। तभी पता नहीं कहाँ से अधिष्ठा के डैड और ऑटो वाला वहीं पर आ गए, और ऑटो वाले ने उनमें से भानु को पहचान लिया कि यही वो लड़का। बस फिर क्या, अब सारे गुंडे इसके पीछे पड़ गए और ये उनसे बचते बचाते भाग रहे हैं। इसी दौरान इन्होंने एक गुंडे के सर पे गन्ना भी तोड़ दिया और इस तरह ये चारों बच बचा के निकल गए। और अब आता है रात का वक्त। भानु फादर और संथापन के साथ लाइब्रेरी में होता है और भूत बुलाने वाला सेटअप लगा रहा था। दूसरी तरफ ब्रूनो और रेमो हॉस्टल की लाइट बंद करने जाते हैं ताकि डर का माहौल क्रिएट हो, लेकिन इससे पहले ही लाइट अपने आप ही चली जाती है। फिर भी ब्रूनो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हटा देता है कि अपने काम से पहले कहीं लाइट ना आ जाए, काम हो जाएगा फिर इसको लगा देंगे। इधर भानु खुद ही कॉइन को हिलाने लगता है
और बताता है कि भूत का नाम है कैथी। दूसरी तरफ रैमो घुंघरू पहन के पूरे हॉस्टल में घूम रहा था और सबके दरवाजे पीट रहा था, जिससे कि सब बहुत ज़्यादा डर रहे थे। इधर फादर कहते हैं कि पूछो ये कैथी कहाँ से है। तो भानु सोचता है कि पेरिस दिखा देता हूँ। फिर वो पी पर कॉइन लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक कॉइन खिसक कर ई पे चला जाता है, फिर एन पर, फिर जी, एल, ए, एन और डी। और ये सब अपने आप हो रहा था, भानु नहीं कर रहा था। मतलब भूत सच में आ गई थी और वो इंग्लैंड से थी। भानु की तो हालत खराब हो गई कि ये क्या हो रहा है। उधर दादी घंटी बजाना शुरू कर दी थी, मतलब वो इस भूत को देखकर ही घंटी बजाती थी। दूसरी तरफ उन तीनों को पता ही नहीं है कि भूत सच में आ गई है। उनकी नौटंकी चालू है। सिरिंज में नकली खून भर के वो फिचकारी मार दे रहे थे। यहाँ तक कि हॉस्टल में आग भी लगा देते हैं, लेकिन पहले उन्होंने केमिकल लगाया था ताकि आग फैले ना। इधर ये लोग उस भूत से पूछ रहे थे कि उसकी मौत कैसे हुई थी, जिस पर वो बताती है कि उसका मर्डर हुआ था। फिर वो पूछते हैं कि वो हॉस्टल के किस एरिया में रहती है, तो वो रूम नंबर 536 बताती है, जो कि भानु का ही रूम था। संथापन कहता है कि देखो फादर, मैंने उसे भानु के रूम में ही देखा था, मैं सही था। संथापन तो अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ है और भानु की तो भाई फट गई कि मेरा रूम हॉन्टेड है और मुझे पता ही नहीं। अब ये उसे जाने के लिए बोल रहा था तो मना कर देती है कि नो। दूसरी तरफ आग लगने से सब पैनिक करने लगते हैं। तभी कोशी अधिष्ठा को फोन करता है कि अब आ जाओ, एंट्री ले लो। फिर अधिष्ठा भूत की तरह बाहर आती है। सब लोग ऐसे ही डरे हुए थे तो उसे देखकर इधर उधर भागने लगे। मतलब अधिष्ठा के रास्ते से तो हट ही जाते हैं, उसका रास्ता क्लियर कर देते हैं। इधर वार्डन अब जोश में आ जाते हैं कि मैं इस भूत को हॉस्टल से निकाल कर रहूंगा, और क्रॉस होली वाटर लेकर बाहर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोले तो सामने अधिष्ठा खड़ी थी भूत जैसी। तो वार्डन उसे देखकर डर गए और फिर क्रॉस आगे कर दिए, उस पर होली वाटर भी डाल दिए और उसे जाने के लिए बोले, और ये चुपचाप चली गई। उसको जाना भी था, इसलिए तो सब ड्रामा किया था। और फादर को लगा कि इन्होंने भूत को भगा दिया। फिर वो चैन की सांस लिए। इधर अधिष्ठा हॉस्टल से बाहर निकल जाती है और भानु उसे बाइक पर लेकर निकल जाता है। उसे घर छोड़कर आ भी जाता है, लेकिन अब वो अधिष्ठा को मिस कर रहा था। शायद उसे प्यार हो गया था। फिर वो देखा कि उसका बैग तो यहीं छूट गया है, तो फिर वो उसे लौटाने जाता है। किस बहाने उसे मिलना हो जाएगा, तो ये चला गया और इन तीनों को नहीं बताया। अब ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कहाँ चला गया, फोन भी नहीं उठा रहा है। और फिर इसके बाद हॉस्टल में एक भूत दिखाई देती है, असली वाली, जो दिखने में बहुत ही भयानक थी। उसके लंबे लंबे दांत थे। दूसरी तरफ भानु अधिष्ठा के घर जाता है उसका बैग देने। तो अधिष्ठा उससे पूछती है कि क्या तुम सिर्फ ये बैग देने आए थे। वो कहता कि हाँ। फिर कहता कि नहीं। अधिष्ठा कहती कि मैं समझ गई, इस बारे में हम सुबह बात करेंगे, अभी तुम जाओ। वो कहता कि ठीक है। लेकिन तभी अधिष्ठा को अपने डैड की आवाज़ सुनाई देती है। वो और उनके गुंडे लोग सब घर आ गए थे। मतलब अब भानु अधिष्ठा के घर में फंस गया था। और ये उसको क्या बोलती है कि 3 बजे तक सब सो जाएंगे, तब मैं तुमको निकलवा दूंगी। मतलब एक तरफ भानु इधर अधिष्ठा के घर में फंस गया था और उधर हॉस्टल में असली भूत घूम रही है। अब आगे क्या होगा ये तो इन्होंने बताया ही नहीं। फिल्म इन्होंने यही खत्म कर दी। मतलब कि इसका सीक्वल आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। उल्टा इसके रीमेक्स निकाल दिए, वो भी 3। एक तमिल रीमेक जिसका नाम है हॉस्टल, तेलुगु रीमेक जिसका नाम है जिलेबी, कनाडा रीमेक जिसका नाम है अबा बाबा। मतलब ओरिजिनल को मिला के ऐसी 4 फिल्में हैं भाई, और 4 में से 3 मैंने देख ली है। एक तो ओरिजिनल वाली, एक हॉस्टल और एक अबा बाबा। और सबसे सही तो मुझे ओरिजिनल ही लगी, इसलिए इसी को मैंने एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं अब आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।